वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ मॉडल्स। इसलिए मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 थी मॉडल्स की, अब इसी चैप्टर को पूरा कर देंगे पार्ट 2 मॉडल्स ग्रामर स्टैंडर्ड 9th। इसमें आता है यूज ऑफ कैन, कुड, आउट टू, मस्ट। ये ऐसे कॉम्बिनेशन पेयर में है, कैन, कुड, आउट टू, मस्ट, मे, माइट। ठीक है, पहले हम यहां तक करते हैं। चलिए, यूज ऑफ कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। क्या? ही कैन लिफ्ट हिज हैवी लोड, शी कैन ड्राइव ए कार, आई कैन रन ए माइल। टू रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक मीन कुछ उसके गुण बताने के बारे में। शी कैन बी कनिंग एट टाइम्स, रघु कैन टेल ऑफुल लाइज, वो झूठ बोल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो एक नेचर के बारे में। टू मेक ए रिक्वेस्ट करनी हो, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, कैन यू पास मी द साल्ट सर, प्लीज जरा नमक दानी दोगे मेरे को। टू एक्सप्रेस परमिशन, यू कैन गो होम नाउ, ही कैन मेक हिज ओन चॉइस। पॉसिबिलिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इंग्लिश है ही ऐसी। शी कैन बी हाइडिंग, पॉसिबिलिटी है वो कहीं छुपी होगी। ही कैन कम टुडे विद वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, I can see the moon, I can hear music. So yeah, these are the मतलब situations where can is used. Express the ability. कोई characteristic है, but मैं characteristic word बोलते सब थोड़ी सी confusion होती है pronunciation में। कोई habit बताने उसकी मतलब features बताने के बारे में, request हो गई, permission हो गई, possibility हो गई। ठीक है, अब could कहाँ होता है? Majority of the times जब past tense में बात करते हैं तो can की जगह पे could use हो जाता है। जैसे could is used as a past tense. I told him that, नरेशन वाली बात फिर आ गई जो मैंने पिछले पार्ट 1 में बताई थी। I told him, जब कोमा हट के that लग गया था नरेशन में तो क्या बन जाता है? He could take the test। अगर नरेशन होता तो उसके अंदर कोमा में क्या होता है? He can take the test। जब कोमा हटा के इन्वर्टेड कोमा जो शुरू वाले हटा के that लगा देते, he can किस जगह पे क्या आ जाएगा? He could। She said that she could do that। टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कैन आ जाता है, पास्ट टाइम में कुड हो जाता है। फिर मैंने आगे कहा था कैन यूज होता है कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए, जब पास्ट में बात करेंगे तो कुड लग जाएगा। रिक्वेस्ट, कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, जब बहुत डीप रिक्वेस्ट की हुई हो। इसी तरीके परमिशन के लिए कुड आई टेक हर आउट मदर, इंपॉर्टेंट नोट, कुड इज मोर पोलाइट। अगर सिंपल तरीके से कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं समझ बराबर के बंदे द्वारा कुड यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, जब ज्यादा पोलाइटनेस हो तो कैन की जगह पे कुड यूज हो जाता है। सो दिस इज कैन एंड कुड। देन आउट टू मीन चाहिए। ठीक है, आउट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। जैसे शुड होता है वर्ड, ठीक है, आई आउट टू गो नाउ, मुझे अब चले जाना चाहिए। यू आउट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, या वी शुड सर्व आवर कंट्री। इंपॉर्टेंट नोट, आउट इज नॉट यूज्ड एज ए फोर्सफुल नहीं होता। जहां पे फोर्सफुल हो जाए वहां पे क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका मस्ट आ जाता है, यूज ऑफ मस्ट। अब जरा एक बार आउट टू में फिर चले जाए, तो लिखा होता है पास्ट टेंस ऑफ आउट टू इज एक्सप्रेस्ड विद आउट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जब जैसे कैन की पास्ट टाइम थी कुड, आउट टू की अगर पास्ट में बात करेंगे तो आउट टू के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। कैसे? ही आउट टू हैव अटेंडेड द मीटिंग, शी आउट टू हैव हेल्प्ड यू। पास्ट टेंस में चले जाएंगे तो आउट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। अब मस्ट क्या है? जब यहाँ पे मतलब जैसे कानून फॉलो करना, यू डैश ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, यहाँ पे शुड नहीं आएगा, आउट टू नहीं आएगा, यहाँ पे यू मस्ट ओबे द लॉ ऑफ लैंड। टू एक्सप्रेस कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, you must attend the class, compulsion, you must respect your elders, obligations, right? Then to express determination, I must top the list this time, determination है आपकी। to express a logical necessity है मतलब technically, वहां पर भी must आएगा। जैसे you must feel sorry for the mess you have made, जो तुमने ये गड़बड़ की है उसके लिए तुम्हें सॉरी फील करनी चाहिए। you must have played foul somewhere, उसने जरूर कहीं ना कहीं पे गलत काम किया है, वहां पर भी मस्ट आ जाता है। राइट, नाउ यूज ऑफ मे एंड माइट। ठीक है, मे यूज टू एक्सप्रेस परमिशन,
टू सीक परमिशन, यू मे लीव नाउ, मे आई कम इन। साथ में राइट साइड ब्रैकेट में आपको बताया हो जैसे एम आई परमिटेड टू कम इन, मे आई कम इन, ठीक है ना। टू एक्सप्रेस बेनेडिक्शन मीन ब्लेसिंग्स, या ब्लेसिंग्स के रूप में मे यूज होता है, मे यू गो अप इन लाइफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे ही लिव लॉन्ग। देन टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इट्स पॉसिबल दैट सीता मे टर्न अप एनी मोमेंट नाउ, शी मे बी देयर नाउ, पॉसिबिलिटी के लिए। टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस कैसे, ही इज बिल्डिंग हिज बॉडी सो दैट ही मे ज्वाइन आर्मी, राइट, he is working hard so that he may pass with the good marks, this is may। और might कहाँ पे चला जाता है, जैसे can की जगह पे could था, past tense में ये might चला जाता है, जैसे he thought he might play a useful role, he asked her, past tense, if he might take the test, he told me that, past tense, he might join the army। to express permission, to seek permission, might I come in sir। to express a remote possibility, पर नाम मात्र पॉसिबिलिटी है, अगर थोड़ी बहुत ही बरसात के चांस है, इट मे रेन टुडे, अगर बहुत ही कम नाम मात्र, इट माइट रेन टुडे। देन यूज ऑफ यूज्ड टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट, right, he used to go out for a walk in the morning, every morning, as a child she used to love dolls, I am not used to such statement। पास्ट टेंस में होता है जो उसकी हैबिट्स होती हैं, जो रेगुलरली कोई काम करता है, वहां पे यूज टू हो जाता है, उसे अक्सर झूठ बोलने की आदत थी, ठीक है ना। ही यूज टू टेल लाइज। नो यूज ऑफ डेयर, डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस करेज और वेंचर, ही डेयर नॉट अपोज मी, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, ही डेयर नॉट फेस मी, राइट। देन यूज ऑफ नीड, नीड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, नेचुरली नीड का मतलब जरूरत होता है, ऑब्लिगेशन, यूज इन प्रेजेंट टेंस, ही नीड नॉट गो देयर अगेन, उसे दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है, शी नीड नॉट वरी फॉर हर टेस्ट, उसे टेस्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीड यू गो देयर एट ऑल, क्या तुम्हें बिल्कुल वहां पे जरूरत नहीं जाने की, नीड आई स्टे हियर। नीड क्वेश्चंस जनरली गेट ए नेगेटिव आंसर, राइट, सो ये आ जाता है यूज ऑफ नीड। सो इस पार्ट 2 में ये आपके जो बैलेंस ऑफ मॉडल्स थे डिस्कस करने वाले, वो मैंने आपको किए, और अब आपकी ड्यूटी बनती है कि एक बार इनको पढ़ें। आई थिंक लाइट चली गई, आगे लाइट चली गई। सो ये सभी मॉडल्स को स्टडी करो। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हैं, अब देखो आप कहोगे एक्सरसाइज कितनी है भाई, आपके लिए बनाई है, हमारे लिए थोड़ी है। हाँ, अगर मैं अब आपको ये एक्सरसाइज के साथ में करवाने लगूँ तो वीडियो लेंथ भी बहुत हो जाती है, और जो आपको समझाने का मकसद वो भी खत्म हो जाता है। सो मेरा होमवर्क ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपकी ये मॉडल का चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। आप इन एक्सरसाइज को पेंसिल के साथ थोड़ा माइंड चलाओ यार, ब्रेन स्टॉर्मिंग, नहीं तो एक ना वो है कि यूज इट और लूज इट। अगर हम फिजिकली मसल बनाना चाहते हैं तो इसको पनिश करते हैं, यूज करते हैं, चलाते हैं, ये ब्रेन मसल्स को भी यूज करोगे तो नहीं, अदरवाइज यू विल लूज इट। और ये कब होता है, जब यू सिट डाउन, इस पे जोर डालते हो, पढ़ोगे तो ये ब्रेन मसल्स यूज होते हैं, एंड दीज आर शार्पन्ड लाइक अदर बॉडी फिजिकल मसल्स। सो मेरे भाषण का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज है आप पढ़िए एज मच एज पॉसिबल। मेरे को पता है कि घर बैठे बैठे हमारी भी कुछ रूटीन्स बदली हैं, आपकी भी बदली होंगी, लेकिन पढ़ना फिर भी जरूरी है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपकी खातिर, तो आप लोग भी कीजिए पेंसिल के साथ यूज करके। जब वापसी पे हम एक बार रिवीजन के समय आ जाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज जूम क्लास लगा के मैं करूँगा आपके साथ। सो मॉडल्स चैप्टर ग्रामर का चैप्टर 2 मॉडल इज ओवर।